जय भीम, जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हम लोग जा रहे हैं गया के गहलोर घाटी में। मैं ऐसा शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनका किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो देश दुनिया में लोग जाने जाते हैं। और गया में दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा, मैं उनको भी दिखाऊंगा। और उनके परिवार में जो लोग हैं किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी दिखाऊंगा। चलते हैं लेकर के गया के गहलोर घाटी में। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर गहलोर घाटी में। और आप ये देख सकते हैं पर्यटन विभाग के तरफ से और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और श्री सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, डॉक्टर प्रेम कुमार माननीय कृषि विभाग, डॉक्टर अरुण कुमार माननीय सांसद जहानाबाद, श्रीमती कुंती देवी, श्री प्रमोद कुमार माननीय पर्यटन विभाग के द्वारा इस समाधि स्थल को बनाया गया था। और हम आपको ले चलते हैं इस समाधि स्थल की ओर और दिखाते हैं आपको कि दशरथ मांझी का यही समाधि स्थल है। और उनका मूर्ति भी लगाया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। और इसी में आगे हम लोग आएंगे तो उनका समाधि भी इसी में है, वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं। आइए। ये उनका समाधि स्थल है, इसी में उनको दफन किया गया था। अब थोड़ा इनको हम प्रणाम भी कर लेते हैं। हमारे पूर्वज हैं और इनके जैसा दुनिया में महान कार्य करने वाला कोई व्यक्ति आज तक धरती पर पैदा नहीं लिया। और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम ले चलते हैं आप लोग को जहाँ पहाड़ जो काटे हैं उनको भी मैं दिखाने के लिए अभी आप लोग को ले चलते हैं। दशरथ मांझी द्वार जो आप देख सकते हैं, दशरथ मांझी द्वार को, और उसी रास्ता को काटे हैं। हम आगे आपको ले चलते हैं, वो रास्ता भी दिखाएंगे, पहाड़ भी दिखाएंगे कि किस तरह से दशरथ मांझी छेनी हथौड़ी के दम पर 22 वर्षों में वो पहाड़ को काट दिए हैं। और हम अभी आपको उस पहाड़ को भी दिखाएंगे जिस पहाड़ को दशरथ मांझी ने काटा है। ले चलते हैं आपको उस पहाड़ की। पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने काटे थे। वो तकरीबन 360 फीट लंबा और 40 फीट गड्ढा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ को दशरथ मांझी ने अपने दम पर पिछले 22 सालों में इस पहाड़ को काट करके दुनिया में एक मिसाइल काम किए हैं, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पहाड़ को किस तरह से दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी के दम पर इस पहाड़ को उन्होंने काट डाला। ये दुनिया में कोई इतिहास नहीं है जिसको दोहराया जा सके। ताजमहल बनाने में भी 22 वर्षों का समय लगा था। उसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग उसमें काम किए थे, तब जाकर के ताजमहल का निर्माण हुआ। और ये दशरथ मांझी एक मामूली सी गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी एक छेनी हथौड़ी के दम पर, ये आप देख सकते हैं, इतना विशाल पहाड़ को उन्होंने एक छेनी हथौड़ी के दम पर उसको काट करके दुनिया में एक मिसाल कायम किए हैं, जिसको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से ही। हम लोग दिखाने के लिए ही आए हुए हैं कितना विशाल पहाड़ को दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी के दम पर ये पहाड़ को काट डाले। और आज आप सोच नहीं सकते हैं कि इस पहाड़ को काटने में 22 वर्ष में उनको कितना प्रताड़ना सहना पड़ा और कितना जिल्लत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर थे। फिर भी उन्होंने अपना काम को नहीं छोड़ा, निरंतर वो अपना काम करते रहे। और
आप दिखा सकते हैं, इस पहाड़ को भी दिखाइए। इस तरह से दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट दिए और दुनिया में एक मिसाइल काम किए। और भी आगे भी हम आपको ले चलते हैं। ये तकरीबन 360 फीट लंबा और 40 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा इस पहाड़ को दशरथ मांझी ने अकेले बीते 22 वर्षों में काटे हैं। और बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के एक मामूली सी गांव के रहने वाले व्यक्ति दशरथ मांझी इतने बड़े काम को अंजाम दिए कि दुनिया में इनका नाम है। और हम लोग आपको वो पूरा पहाड़ दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से रोड, पहाड़ को काट कर रोड बनाया गया है। बहुत लंबा समय होता है और लंबा समय से लगातार उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, निरंतर अपना काम करते रहे। और लोगों से उनको बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा, फिर भी वो अपने काम को नहीं छोड़े और लगातार इस काम को करते रहे। और 22 वर्ष लगा इस पहाड़ को और चीर करके ये साबित कर दिए कि दुनिया में इंसान जो है कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े लोग जो हैं इसका उदाहरण देते हैं कि दशरथ मांझी जैसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है। और उनको प्रेरणा देते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो दशरथ मांझी बनो। इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और हम आपको ये देखिए, ये वजीरगंज का रास्ता है जो दशरथ बाबा की पत्नी इसी पहाड़ से जब वो काम करने आए थे पहाड़ के इस तरफ, तो उनकी पत्नी जो है पैर फिसलने के कारण खाना लेकर जा रही थी और पैर फिसलने के कारण उनकी गिरने से उनको बहुत चोट लगा। और चोट लगने के कारण दशरथ बाबा उनको वजीरगंज, यही वजीरगंज का बाज़ार जो है, जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, यही वजीरगंज के बाज़ार में हॉस्पिटल था। वहाँ ले जाने के लिए उनको उस समय कोई साधन व्यवस्था नहीं था, फिर भी उन्होंने खटिया का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को वो ले गए और फिर भी उनका जान नहीं बच पाया। उन्हीं के आवेश में आकर के इस पहाड़ को दशरथ मांझी ने काट डाला। इसलिए काट डाला कि आज यदि हम पहाड़ को नहीं काटेंगे, ऐसा ऐसा कितने लोग हमारे इस एरिया का जो बसा हुआ है, जो लोग उस तरफ से जीविका उपार्जन करने के लिए इस तरफ जो लोग आते थे, वो कितना वो मौत हो जाता। यही सोचकर दशरथ मांझी ने सोचा कि हमारी पत्नी तो इस तरफ नहीं है, लेकिन आने वाला समय में दूसरों की पत्नी की इस तरह की घटना से झेलना न पड़े, इसके लिए उन्होंने 22 वर्षों में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा करके इस पहाड़ को काटा। और आप देख सकते हैं यही वजीरगंज का बाज़ार है, जो पहले लोग 50 किलोमीटर घूम करके आते थे और इसका रास्ता केवल 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में दशरथ मांझी ने अपने दम पर, अपने काबिलियत और अपने जुनून पर उन्होंने इसको तोड़ करके ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और दुनिया में एक मिसाल का प्रतीक हमारे बाबा दशरथ मांझी बने। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको बराबरी में आए। तो हमें बहुत खुशी होती है इस जगह पर आने में। आप थोड़ा इस पहाड़ को भी दिखा दीजिए, कितना बड़ा पहाड़ है। साथियों, ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने अपने छेनी हथौड़ी के दम पर इन्हें काट डाला। और उन्होंने उस समय एक वाक्य बोले थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और शायद वो वाक्य
एक मिसाल इधर लगे, एक मिसाल कायम कर दिए। और ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने अपने छेनी हथौड़ी के दम पर इसे काट डाला और दुनिया में एक मिसाइल काम किए। और भी उसको दिखाइए। ये जो पेड़ जो आप देख रहे हैं, जब गर्मी का मौसम रहता था तो बाबा दशरथ मांझी इसी पेड़ के नीचे बैठ कर के अपना थकान मिटाते थे और फिर से वो पहाड़ को काटने में लग जाते थे। और जब उनका मजदूरी करके जीवन यापन होता था, जब मजदूरी करके घर वापस शाम में लौटते थे, शाम में लौटने के बाद वो पहाड़ के काटने में लग जाते थे। दोपहर में जब काटते थे तो यही जो पेड़ है दिखाइए, यही पेड़ है जो दशरथ मांझी इसी पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम करते थे। और भी मैं एक चीज़ को आपको दिखाना चाहता हूँ। उस समय जब सुखाड़ आया, जब यहाँ पानी का कोई प्रबंध नहीं था, लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, फिर भी बाबा दशरथ मांझी वो इस जगह को छोड़कर नहीं गए। वो इसी जगह में सुखाड़ के समय में यहाँ पे वो थे और वो एक कुआं में छिप करके रहते थे। मैं अभी आपको उस कुएं की तरफ भी ले चलता हूँ और मैं बताऊँगा, उस कुएं को भी दिखाऊँगा कि इसी कुआं में बाबा दशरथ मांझी अपने जीवन बचाने के लिए और पहाड़ को काटने के लिए वो पलायन नहीं किए और यहीं पे रहे। चलिए आपको उस कुएं के तरफ हम ले चलते हैं, उस कुएं के पास। और दशरथ मांझी इतनी सुखाड़ होने के बाद, भीषण गर्मी होने के बाद इसी कुआं का शरण लेते थे और इसी कुआं में छुप करके वो रहते थे और इसी कुआं में उन्होंने पानी भी पीते थे जब ये इस पहाड़ को काट रहे थे उस समय। और आइए आपको दिखाते हैं, उस कुआं की तरफ ले चलते हैं। और यही वो कुआं है जिसको दशरथ मांझी ने अपने पहाड़ काटने के समय में इसी कुआं से पानी पिया करते थे। और इसी में सुखाड़ आने के समय इसी में छुप करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाया। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस कुआं को नज़दीक से दिखाइए। ये साधारण कुआं नहीं है, ये एक इतिहास का धरोहर है जिसको दर्शकों तक पहुंचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और मैं आप लोग को यही दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और आपको इसी कुआं में दशरथ मांझी छिपते थे जब उनको गर्मी लगता था या पानी पीना होता था, तो इसी कुआं से पानी पीते थे। और मैं ये पूरा एक बार आप पूरा इस नज़ारा को दिखा दें, इस नज़ारा को एक बार पूरा दिखा दें, इस तरह का यहाँ नज़ारा है। और इधर भी दिखा दें, ये पेड़ जो है ये इसी पेड़ के नीचे बाबा दशरथ मांझी बैठा करते थे जब वो काम करते करते जब थक जाते थे, तो इसी पेड़ के नीचे वो आराम करते थे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और यही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़ी के दम पर दुनिया में मिसाइल काम कर दिए कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और आप ये देख सकते हैं 360 फीट लंबा, 40 फीट गड्ढा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ को काट करके अकेले दूसरे द्वार पर हम लोग खड़े हैं। और आप ये देख सकते हैं यही जो रास्ता है जो वजीरगंज की तरफ जाता है। और हमारे साथ हैं कैमरामैन प्रमोद कुमार मांझी। आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत।